जय माता दी। दोस्तों, हरताली तीज का व्रत महिलाएं पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखती हैं और कुंवारी कन्याएं हरताली तीज का व्रत मनचाहा पति और अच्छा घर पाने के लिए करती हैं। हरताली तीज का व्रत महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्रत होता है और यह जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही कठिन व्रत भी होता है। दोस्तों, इस व्रत का अलग अलग महत्व अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से होता है और इसके नियम भी अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से बदल जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव शंकर को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कई वर्षों तक तपस्या की थी और इसी दिन भगवान शिव शंकर ने उन्हें वरदान दिया था कि वह उन्हें पति रूप में जरूर प्राप्त होंगे। तब से ही भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाओं द्वारा हरताली तीज का यह कठिन व्रत रखा जाता है। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं किन चीजों के बिना हरताली तीज का पूजन अधूरा माना जाता है, पूजा की पूजन सामग्री और पूजा कैसे की जाती है, पूजा के जरूरी नियम और पारण करते समय क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तथा पूजन के बाद विसर्जन कैसे किया जाए। तो दोस्तों, आइए अब सबसे पहले जानते हैं हरताली तीज पूजन की सामग्री। दोस्तों, यहाँ मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ भगवान शिव बहुत ही सीधे साधे और भोले भाले देवता माने जाते हैं। यदि किसी कारणवश भगवान शिव शंकर की पूजा में किसी चीज की कमी भी रह जाए तो वो सब कुछ स्वीकार करते हैं। भगवान शिव शंकर की पूजा में प्रेम और भक्ति ही मायने रखता है। कहते हैं हम जो भी प्रेम से भगवान को समर्पण करते हैं भगवान उसे जरूर स्वीकार करते हैं और कोई त्रुटि हो जाए तो उसकी माफी मांग लेनी चाहिए। सिर्फ हरताली तीज का व्रत ही एक ऐसा व्रत होता है कि पूजा की जरूरी सामग्रियों के साथ साथ सावन में जितनी भी वनस्पतियां, जितनी भी हरियाली होती है वे सब भगवान शिव शंकर को इस वक्त चढ़ाई जाती हैं। एक बड़ा पाटा, उस पे बिछाने के लिए लाल आसन या लाल वस्त्र। यह पूजा ग्रुप में की जाती है। यदि आप ग्रुप में पूजा करते हैं या घर पर भी करते हैं तो मंडप सजाने के लिए आपके पास जो भी उपलब्ध हो सके, जैसे चुनरियाँ, लाइटें, फूलों की मालाएं, जो भी आपको लगता है, जैसे भी आपको मंडप बहुत सुंदर भगवान के लिए सजाना है वो आप सजा सकते हैं। मिट्टी या बालों से बने शिवलिंग, गौरा माता और गणेश जी, इन्हें मिट्टी का बना हुआ इसलिए लिया जाता है क्योंकि अभिषेक करने के बाद और पूरी रात्रि पूजन करने के बाद इनका विसर्जन होता है। अभिषेक के लिए पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगाजल, आप चाहें तो इनसे अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं और चाहे तो एक साथ मिलाकर पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव को चढ़ाने के लिए गुलाल, चंदन, भस्म, अबीर, अक्षत, माता गौरा और गजानन जी को चढ़ाने के लिए कंको, हल्दी, रोली, अबीर, गुलाल, अक्षत आदि। शिव परिवार का फोटो या मूर्ति पाटे पर सजाने के लिए कलश, पान, सुपारी, आम के पत्ते, हल्दी की गांठ, जनेऊ, मूली यानी कि रक्षा सूत्र, शुद्ध घी का 2 भाती का दीपक, अगरबत्ती या धूप बत्ती, घी, तिल का तेल, कपूर, श्रीफल, बिल्वपत्र, शमी पत्र, दुर्बा, भांग, धतूरा, आंकड़े का फूल, आंकड़े के पत्ते, लाल, पीले व सफेद फूल। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले ही कहा आपको कि सावन में जो भी वनस्पति हो भगवान शिव शंकर को चढ़ाई जाती है। आप कुछ भी वनस्पति जो चढ़ाने योग्य होती है भगवान को वो भी लाकर चढ़ा सकते हैं, जैसे अरहर, आंकड़ा, आम, कनेर आदि के पत्ते या फूल भी भगवान शिव शंकर को चढ़ाए जाते हैं। माता गौरा के लिए 16 श्रृंगार, अलग से लाल कलर के एक सिंदूर की दानी जिसे सुहाग के लिए माँ के पास रात भर रखा जाता है और सुबह इसी से सुहाग लिया जाता है। यदि आप ग्रुप में पूजा कर रहे हैं तो एक बड़ा कपड़ा चीर के लिए रखिए। इसी में से छोटे छोटे कपड़े निकाल कर सभी में बांटे जाते हैं चीर बांधने के लिए, या आप इसकी जगह मूली के टुकड़े भी रख सकते हैं। नैवेद्य में भगवान को फल, मिठाई और घर में खीर, पूड़ी, हलवा जो भी आपने भगवान के लिए नैवेद्य के लिए बनाया है वो सब कुछ रखें। यदि आपके यहाँ पंडित जी आकर पूजा करा रहे हैं तो कथा की किताब वही लाते हैं, और यदि आप कर रहे हैं तो कथा की किताब जरूर रखें। या तो आप कथा खुद जरूर पढ़ें या जरूर सुनें। दोस्तों, ये तो थी पूजा में लगने वाले जरूरी सामान की लिस्ट। आइए अब जानते हैं पूजा के जरूरी नियम। दोस्तों, इस व्रत को सुहागन स्त्रियां या कुंवारी कन्याएं दोनों ही रख सकती हैं। सुहागन स्त्रियां यह व्रत अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखती हैं, और कुंवारी कन्याएं इस व्रत को अच्छा घर और अच्छा वर पाने के लिए रखती हैं। कई जगहों पर एक दिन पहले यानी कि द्वितीया तिथि से ही इस व्रत को शुरू किया जाता है और कई जगहों पर सुबह सरगी खाने का रिवाज होता है तो सरगी खाकर इस व्रत को शुरू किया जाता है। दोस्तों, यदि आप पहली बार ये व्रत रख रहे हैं तो
तो आप वही नियमों का पालन करें जो आप हमेशा निभा सकें, क्योंकि यह व्रत आजीवन किया जाता है और इसे बीच में नहीं छोड़ा जाता। इसलिए यदि आपसे भूख या प्यास सहन नहीं होती है तो आप पहली बार से ही वही नियम लीजिए जो आप आजीवन निभा सकें। दोस्तों, कई बार यहाँ पर यह सवाल उठता है कि कोई अगर पीरियड से है तो उस वक्त व्रत करे या ना करे। यदि आप पहली बार यह व्रत कर रहे हैं तो इस साल को छोड़कर आप अगले साल कर सकते हैं, और यदि आप पहले से ये व्रत करते आ रहे हैं तो व्रत जरूर करना चाहिए। व्रत खंडित नहीं किया जाता है। पूजन की सामग्री किसी और के द्वारा मंगवा कर, क्योंकि पूजन की सामग्री को भी इस वक्त नहीं छुआ जाता है, और किसी और से अपनी पूजा करवा लें। दोस्तों, यह नियम उस वक्त भी लागू होता है जब आपके यहाँ किसी बच्चे का जन्म हुआ हो या घर में किसी की मृत्यु हुई हो, तब भी हमें अपनी पूजा किसी और से करवाना चाहिए। दोस्तों, यह व्रत दिन भर निर्जला रखा जाता है और निराहार रखा जाता है, यानी कि इस दिन ना कुछ खाया जाता है और ना ही पिया जाता है। इसी कारण इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में एक कहा जाता है। यदि किसी का स्वास्थ्य खराब है या कोई प्रेग्नेंट है तो भगवान से माफी मांगकर और अपनी प्रॉब्लम बताकर भगवान से प्रार्थना करें, और फिर कुछ नियम अपने हिसाब से थोड़े से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज दिन भर भूखी प्यासी नहीं रह सकती है तो दिन में कुछ दूध या फलाहार यानी कि फल फ्रूट्स ले सकती हैं, और जिन्हें कुछ स्वास्थ्य प्रॉब्लम है, जिनकी कुछ दवाइयाँ चल रही हैं और लेना जरूरी है, तो वो भी दूध, फल और दवाइयाँ ले सकते हैं। क्योंकि इस व्रत को बीच में तोड़ा नहीं जाता है, ये व्रत आजीवन रखा जाता है, यानी कि एक बार अगर इस व्रत को उठा लिया है तो इसे बीच में नहीं छोड़ सकते। हरताली तीज के व्रत में स्त्रियां सुबह से ही 16 श्रृंगार में रहती हैं। इसमें ना दिन में सोया जाता है और ना ही रात में, यानी कि रात्रि जागरण किया जाता है। इसमें रात्रि में 4 पहर की पूजा होती है, यानी कि रात में 4 बार शिव जी और माता पार्वती का पूजन होता है, जिसे करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए रात जागरण किया जाता है। बहुत सी जगहों पर महिलाएं पहले पहर की पूजा के बाद दूध, पानी या चाय ले लेती हैं, और बहुत सी महिलाएं पूजा समाप्त होने तक निराहार और निर्जला व्रत करती हैं। ये आपकी शक्ति और सामर्थ्य पर डिपेंड करता है कि आप इस व्रत को किस तरह कर सकती हैं। इस दिन रात जागरण करके स्त्रियां खूब नाचती, गाती और भजन करती हैं, यानी कि भगवान शिव और पार्वती की भक्ति में लीन रहती हैं। हरताली तीज के लिए महिलाएं एक दिन पहले ही हाथ पाँव में खूब मेहंदी लगाती हैं, और इस दिन आपको आलता या माहौर जरूर लगाना चाहिए। आलता या माहौर लगाने से पहले गीली की हुई हल्दी को पाँव पे जरूर लगाना चाहिए। इस दिन संभव हो सके तो कोरे वस्त्र धारण करना चाहिए, नहीं तो साफ सुथरे नए वस्त्र भी आप धारण कर सकती हैं। इस दिन ध्यान रखें कि काले, डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन या व्हाइट कलर के वस्त्र धारण न करें। इस दिन सौभाग्य के लिए हल्के हरे, लाल, मेहरून या पिंक कलर के वस्त्र ही धारण करें। यह व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए किया जाता है, इसलिए महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। इस दिन घर में कलह ना करें और पति से झगड़ा तो बिल्कुल भूल कर भी ना करें। दोस्तों, ये तो थे पूजा के जरूरी नियम। आइए जानते हैं पूजा कैसे करते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर इस दिन स्नान सर से किया जाता है, ये ध्यान रखें। भगवान के सामने सुबह का पूजन करने के बाद दीपक के सामने हाथ में अक्षत और चावल लेकर व्रत का संकल्प जरूर करें। संकल्प में आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपको यह व्रत कैसे और किस नियम से करना है, ये जरूर इसमें शामिल करें। दिन भर उन्हीं नियमों का पालन करते हुए शाम की पूजा में सबसे पहले जिस जगह पर पूजा करना है उस जगह को गोबर से या हल्दी से या गंगा जल से शुद्ध कर लें। फिर यदि आपको मंडप सजाना है तो उस जगह पर भगवान की पूजा के लिए सुंदर सा मंडप सजाएं। उस जगह पर सुंदर सी रंगोली बनाएं। फिर पाटा रखकर लाल वस्त्र या आसन बिछाएं। फिर शिव परिवार का फोटो या मूर्ति रखें। फिर अष्टदल कमल या स्वास्तिक बनाकर कलश की स्थापना करें। कलश में गंगा जल, सुपारी, सिक्का, हल्दी की गांठ, पुष्प, अक्षत और दुर्वा जरूर डालें। फिर इसे आम के पत्ते से सजाएं। और अपने अपने परंपराओं के हिसाब से कई जगहों पर इस पर नारियल रखा जाता है और कई जगहों पर कलश पर धान का कटोरा रखकर दीप प्रज्वलित किया जाता है। आप कलश पर स्वास्तिक बनाएं। फिर किसी बड़े बर्तन में शिव परिवार जो आप मिट्टी का लाए हैं उसे स्थापित करें, ताकि जब आप गंगा जल या पंचामृत से स्नान कराएं तो वह पानी इधर उधर ना जाए। पूजन की सारी सामग्रियां जो जो आपको पहले बताई गई है वो सब पाटे के आसपास रख लें। फिर विधि विधान से भगवान का स्नान कराएं, जलाभिषेक करें, पंचामृत से स्नान कराएं, भगवान को तिलक, धूप, दीप, पुष्प, बिलपत्र और जो भी आप पूजन का सामान लाए हैं वो सब कुछ भगवान को अर्पित करें। माता गोरा को चुनर,
श्रृंगार का सामान अर्पित करें। फिर भगवान को नैवेद्य, फल और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद कथा सुने और आरती करें। इसके बाद भगवान की 4 पहर जो रात्रि की 4 बार पूजा होती है वो जरूर करें। इन 4 पहर की पूजा के बाद विसर्जन कैसे किया जाता है, चीर कैसे ली जाती है और सुहाग कैसे लिया जाता है, आइए अब ये जानते हैं। चौथी और आखिरी पूजा ब्रह्म मुहूर्त में मुहूर्त के हिसाब से होती है, सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में। इसके पहले लगभग सभी स्त्रियां एक बार स्नान करके फिर से 16 श्रृंगार कर पूजा करती हैं। जो सिंदूरदानी माता के पास रात भर रखी रहती है, उसी सिंदूरदानी में से पहले अपने आंचल से 3 बार माता को सिंदूर लगाया जाता है और फिर उसी आंचल से 3 बार अपने सर पर लगाया। जो चूड़ियां माता के पास रखी रहती है उनमें से एक एक दो चूड़ियां सब में बांटकर सब महिलाएं पहनती हैं। इसी को सुहाग लेना कहते हैं। फिर माता के पास में जो चीर या कलावा रखा है उसे सब स्त्रियां बांटकर अपने आंचल में बांधती हैं। इसके बाद सभी देवी देवताओं को अपने अपने स्थान पर लौटने का कहकर कलश धीरे से सरकाया जाता है। फिर यदि आपके आसपास कोई सरोवर या नदी हो तो इस पाटे को अपने सर पर महिलाएं रखती हैं और नाचती गाती और ढोल ढमाकों के साथ इसे वहां विसर्जन किया जाता है। यदि आपके घर के आसपास ऐसी व्यवस्था नहीं है तो किसी बड़े बर्तन में पानी भरकर इसे उसमें विसर्जन कर सकते हैं। पाटे का जो सामान है उसमें से ज्यादातर पंडित जी को जाता है, कुछ सामान रहता है जो गाय को खिलाया जाता है। दोस्तों, पूजा में चढ़ा श्रृंगार का सामान सास, ननंद या जेठानी को दिया जाता है। यदि आप कहीं बाहर रहते हैं, आपकी सास, ननंद या जेठानी आपके साथ नहीं है तो आप ये सामान पंडित को या किसी ऐसी महिला को दे सकते हैं जिसे आप सास, ननंद या जेठानी जैसा मानते हो। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं हरताली तीज व्रत का पारण कैसे करें। दोस्तों, यदि आपके यहाँ कोई खास नियम है तो पहले अपनी सास से पूछ लें और उसी नियम से व्रत का पारण करें। और यदि कोई खास नियम नहीं है तो भगवान को जो भोग लगाया जाता है उसी को खाकर व्रत का पारण किया जाता है। कुछ लोग दूध, चाय या फल खाकर ही पारण करते हैं। कुछ लोग भगवान को जो हलवा, खीर रखा जाता है उससे पारण करते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपके उपयोग की होगी। वीडियो पसंद आने पर प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय माता दी।